बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। अंधों को नज़र आ रहा है, बहरों को सुनाई दे रहा है। अब बीनाई वाले देखना ना चाहें, कानों वाले सुनना ना चाहें तो ये अलग बात है, लेकिन अब ये राज नहीं रहा। मैं किस राज की बात कर रहा हूँ आपको बताऊंगा। और हंगामी हालत का ऐलान, हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, लेकिन कौम है कि उसकी नज़रें सिर्फ पंजाब के वजारत आला के इंतखाब पर मरकूज़ हैं। कौम की नज़रें जिन फ़रोई मसाइल पर हैं, मैं समझता हूँ कि कोई शायद दानिस्ता कोशिश हो, लेकिन बहुत कम लोग पाकिस्तान में, मैं ख़ास तौर पर नामवर सहाफ़ियों की बात करता हूँ, नामवर जो हमारे एंकर पर्सन्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके लिए ये बात अहम है कि आसिफ जरदारी ने कितने लोगों को ख़रीदने के लिए कितने करोड़ रुपए की ऑफ़र की, कितने लाख डॉलर की ऑफ़र की। उनके लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि मुल्क किस तबाही की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है। और अब तो इस तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से मुआशी तजज़ियाकार ये कहने पर मजबूर हैं या ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल, तेल इंपोर्ट करने के पैसे नहीं रहेंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल या तेल की राशनिंग की जाएगी, किल्लत हो जाएगी। दरामद की जाने वाली यानी इंपोर्ट की जाने वाली अद्वियात में कमी या किल्लत वाक़ई हो जाएगी, और खुदा न खास्ता वही सूरत हाल हो जाएगी जिस तरह के अभी 1-1.5 हफ्ता पहले हमने श्रीलंका में देखी। अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, या रोना रो सकते हैं। गरीब, लाचार और कमज़ोर या रोएगा या बद्दुआएं देगा, इसके अलावा तो उसके पास कोई चारा नहीं। वो गाली देगा तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप इस मुल्क में जितने बाअसर हों, उतना बड़ा जुर्म करें, उतनी बड़ी गाली दें, कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा। मैं जिस राज की बात कर रहा हूँ वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि वो राज जिसको पूरी कौम जानती है, ख़ास तौर पर बीनाई रखने वाले, आंखें रखने वाले, कान रखने वाले, शऊर रखने वाले, समझ और बूझ रखने वाले, फहमो फरासत रखने वाले लोग अच्छी तरह आगाह हैं। वही मिसरा है, आज सारी वीडियोस में कोई ना कोई मिसरा या शेर याद आ रहा है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है, जाने न जाने कुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। ये सूरत हाल है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, जो बिल्कुल ठंडे पित्ते के ठंडे ठार लेटे हुए मजजूब से वज़ीर आज़म लगते हैं, जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पंजाब की वजारत आला जब आपके पास भारी अक्सरियत हो, 60% वजारतों के कलमदान आपके अपने पास हों, आप उंगली हिला हिला के ब्यूरोक्रेट्स को रुसवा करें, उनको गिरफ्तार करें, हथकड़ियाँ लगवाएं, उनको मुअत्तल करें, धौंस धमकी के साथ आप पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं, उस वक्त जब आपका अपना भाई, बड़ा भाई मरकज़ में वज़ीर आज़म हो। लेकिन गुज़श्ता 3 महीने की कारकर्दगी अब आप मुझसे बेहतर समझते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने एक हंगामी इजलास तलब किया है अपने मुआशी टीम का और हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का। अब ये वही मुआशी टीम है जिस टीम के दौर में डॉलर 200 से, बल्कि जब ये गवर्नमेंट आई तो 186-187 का था, अब 226, बल्कि आज ओपन मार्केट में तो 230 तक चला गया डॉलर। और 2019 के बाद पहली मरतबा 6
रुपए एक दिन रुपए की कदर में कमी वाक़ई हुई। ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है, बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, अगर पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत होती है, एक दिन हमारे यहाँ पेट्रोल की किल्लत हो तो क्या केओस होता है, क्या अफरा तफरी इंतशार की सूरत हाल होती है। जब पेट्रोल पंप वाले दानिस्ता तौर पर पेट्रोल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो एक दिन पहले या चंद घंटे पहले पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, तो आप देखते हैं ना कि कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। कि पाकिस्तान में तकरीबन हर घर में अब एक, अगर दो गाड़ियां नहीं है तो एक तो जरूर है। अब गाड़ी से मुराद ये, किसी के पास बाइक है, किसी के पास रिक्शा है, किसी के पास कार है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है। तो इसके लिए एक इजलास बुलाया गया है। इजलास बुलाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप कैंसर की मर्ज को जड़ से नहीं निकालेंगे या उसकी जड़ तक पहुंचकर उसका इलाज नहीं करेंगे। आप उसको एस्प्रिन, पैरासीटामोल, पैनाडॉल, ये गोलियां देते रहे, इससे कुछ भी नहीं होगा। और सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार कौन है, और सब जानते हैं कि कुछ लोग क्यों खामोश हैं, क्यों खामोश हैं। उन लोगों की उन हरकत पर, जिन हरकत की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन नीचे जा रही है, जिसको हम नोज डाइव कहते हैं, क्यों खामोश है? कोई तो वजह होगी। अब आप अंदाजा कीजिए, इस वक्त पाकिस्तान के जितने दोस्त ममालिक हैं, दोस्त ममालिक, जी हाँ, ब्रादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की रियासत, मतलब हुक्मरानों को तो छोड़ दें, सियासतदानों को तो छोड़ दें, एस्टेब्लिशमेंट को तो छोड़ दें, अब वो पाकिस्तान की रियासत पर एतबार करने को तैयार नहीं। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। हमने दुनिया में बहुत सी एटमी ताकतों को उजड़ते देखा है, बहुत से एटमी ममालिक को अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्मामेंट, जो भी आप उसको नाम दें, वो सरेंडर करते देखा है डॉलरों के एवज। क्योंकि इंसान का पेट जो है बिलाखिर रोटी मांगता है, रहने के लिए छत चाहिए, सेहत की सहूलियात चाहिए, और बहुत सी आपकी अशियाएं जरूरी हैं। अगर वो ना होंगी तो हमने क्या, खुदा न खास्ता फिर क्या है ये न्यूक्लियर एसेट्स हमारे किस काम के। और मुल्क को एक दानिस्ता सही, जिसे कोशिश कहते हैं, साजिश के जरिए इस नहज पर पहुंचाया गया। कौन इसका जिम्मेदार है? कौम को इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहिए। अब आते हैं जनाब अपने उस राज की जानब। वो राज है सबसे बड़ा ये कि वो कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने एक तजुर्बा किया, एक प्रोजेक्ट बनाया 10 साल के लिए, फिर उस प्रोजेक्ट को 3.5 साल के अंदर अंदर वाइंड अप कर दिया गया, शेल्फ कर दिया गया, ख़त्म नहीं किया गया, साइड पे रख दिया गया कि बवक्त ज़रूरत इस प्रोजेक्ट को यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। फिर आज उस प्रोजेक्ट के लिए वो कौन सी कुव्वतें हैं जो जोर लगा रही हैं कि जनाब इस प्रोजेक्ट को दोबारा लॉन्च किया जाए, दोबारा इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाया जाए। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी पूरी कर दे। थोड़ी तो रही नहीं, अब तो मतलब उनकी सोच ऐसी है कि जिधर सत्यानाश उधर सवा सत्यानाश। अब कुछ लोगों की सोच ये है कि इस गवर्नमेंट को, पीडीएम को गंदा करने के लिए लाया गया और अब उसी प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया जाएगा 2/3 अक्सरियत के साथ। लेकिन राज ये है कि वो अंदर से कौन से लोग हैं जो घर के जो भेदी हैं, हम अपनी जबान में उसको करपेतू कहते हैं, घर के भेदी, वो कौन है, किनकी सपोर्ट है? कोई कहता है 5 हैं, कोई कहता है 7 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 हैं। सपोर्ट तो है। ये लाडले की तकरार तो हम कितने सालों से सुन रहे हैं, और हमने अब इस चीज के सबूत हैं वाज़े तौर पर। वो जो लाडले साहब हैं, वो कौन सा इदारा है जिसको वो ललकारते नहीं है, और वही इदारा जो है वो सहम के, चुप होके, आंखें बंद करके, शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जो है वो रेत में धंसा देता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम खुदा न खास्ता बेवकूफ है, बड़ी बाशऊर कौम है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क को अनपढ़ लोगों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना पाकिस्तान को पढ़े लिखे तबके ने नुकसान पहुंचाया, जो कि इंटेलेक्चुअली करप्ट लोग हैं, जो एक चीज को गलत जानते हुए, समझते हुए कौम को ये बताते हैं कि नहीं ये ठीक है।
दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल करप्शन, जिसने सबसे ज्यादा इस मुल्क की असास को नुकसान पहुंचाया। और आज भी हम बज़िद हैं, कुछ लोग, कुछ ग्रोह, कुछ ग्रुप, बहुत लोग उनको गुमराह कहते हैं, मैं कहता हूं कि नहीं, ये शैतानी लोग हैं, शैतान सिफत लोग हैं, जो अपनी एक बोटी के लिए मुल्क की पूरी गाय को ज़बह करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे लोग हर इदारे में मौजूद हैं। यही हमारा अलमिया है, यही हमारी बदकिस्मती है। प्लीज जरा सोचिएगा, क्या आप इस राज को समझ पाए हैं, या अल्लाह ना करे आपकी आंखों पर भी पट्टी और कानों पे वो जो होते हैं ना ईयर स्टॉपर्स लगे हुए हैं, ना आप कुछ देख सकते हैं ना आपको कुछ सुनाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, आप सोचिएगा जरूर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।